is computer organizations and addressing modes। अगर हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है उसके अंदर जो हमारी जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है वो हमारा डिपेंड कर रहा होता है कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह की कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, एक जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और एक हमारे पास आ जाती है स्टैक रजिस्टर। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि सिंगल के अंदर हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि इसके अंदर हम लोग सब हमारे पास सिर्फ एक ही कम्युनिटी रजिस्टर होता है। हमने जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं हमारे सारे के सारे सिर्फ सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर के ऊपर ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे पास ज्यादा रजिस्टर्स नहीं होते। इसके अंदर ये क्या चीज आ जाती है, हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही हमारे पास रजिस्टर होता है। ठीक है, इसकी वजह से एक तो हमारी ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि इसमें हमारे पास कॉस्ट कम पड़ेगी, लेकिन क्या है कि हमारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा होंगे, हमारी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। इसके अंदर क्या है, लाइक लोड एक्स, ये एक ही रजिस्टर है। ठीक है, अब जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं इसी के अंदर ही होंगे। इसको हम हमारी जो जीरो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है वो भी इसी के ऊपर काम करती है हमारी। अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर हमें एक सपोज ऑपरेशन परफॉर्म करना है लोड एक्स, तो ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू पड़ी है होगी, ठीक है, उसके अंदर एक्स को लोड कर देगा एक्यूमुलेटर के अंदर। इसके बाद अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है A+B का, सपोज हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो ये पहले क्या करेगा, पहले करेगा लोड ए, एक्यूमुलेटर में ए की वैल्यू को लोड कर दो। उसके बाद क्या करेगा, एड बी, के एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू अब हमारे पास एक्यूमुलेटर में ए जा चुका है, अब उसके अंदर ये बी को ऐड कर देगा। अब हमारे पास एक्यूमुलेटर में A+B आ चुका है, इससे हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास इंक्रीज होती जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी 2 और 3 एड्रेस फील्ड्स हैं जो हमारी, वो हमारी ये वाला ऑर्गेनाइजेशन हमारी सपोर्ट कर रही होती है। सिंगल के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक ही रजिस्टर होता है और तमाम के तमाम ऑपरेशन उसी रजिस्टर के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं एक्यूमुलेटर के अंदर। लेकिन जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास एक दो दो या दो तीन हमारे पास आ जाते हैं, और ये रजिस्टर आ जाते हैं जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो कंप्यूटर की स्पीड है और हमारी ऑपरेशन स्पीड है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये है कि इससे हमारी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हमारे नंबर ऑफ रजिस्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन ये कि ये फास्टर है। लाइक अब ये जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, एड R1 R2 R3। अब ये क्या करेगा, पहले हमारे पास जो एक हमारे पास जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर हमारे पास मोड होता है, ऑप कोड होता है और हमारे पास ऑपरेंड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे जो ऑपरेंड की फील्ड, तीन फील्ड्स आ रही हैं, R1, ये R1, R2 और R3 आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये क्या करेगा, ऐड का ऑपरेशन है, ये क्या करेगा, ये हमारे पास ये जो R1 है ये हमारे पास सोर्स है और R2 सोर्स, R3 सोर्स, लेकिन ये क्या है कि तीनों जब सम अप होगी ये R1 के अंदर सेव होंगी। ये डेस्टिनेशन हमारे पास आ गई, ये डेस्टिनेशन ऑपरेंड आ गया, ये सोर्स ऑपरेंड है और हमारा ये भी सोर्स ऑपरेंड है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, R1 R2 R3 को ये सम अप करके R1 के अंदर स्टोर करवा देगा। अब ये अकॉर्डिंग टू हमारी नीड ये 2 फील्ड्स भी हो सकती हैं और 3 फील्ड्स भी हो सकती हैं, हमारे ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक के अंदर क्या होता है कि हमारे ये जो हमारे स्टैक के ऊपर काम कर रहे थे इसके अंदर हमारे सारे कोई भी किसी भी तरह की हमारे पास कोई एड्रेस फील्ड नहीं होती, इसको जीरो एड्रेस फील्ड जो हमारी है वो भी, वो जो हमारा फॉर्मेट है वो इसको सपोर्ट कर रहा होता है। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन की फील्ड होती है, ऑप कोड होता है, मोड होता है इसके अंदर एड्रेसिंग मोड होता है और हमारे पास सिर्फ एक ऑप कोड की फील्ड होती है, हमारे पास किसी भी तरह की कोई ऑपरेंड फील्ड नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शन पास की जाती है, इसके अंदर किसी भी तरह का हमें एड्रेस फील्ड या ऑपरेंड फील्ड नहीं पास की जाती। ये क्या करेगा, जो हमारे पास स्टैक में लास्ट एलिमेंट्स ऐड अप हुए होंगे, ठीक है, अगर ये ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास स्टैक के अंदर लास्ट जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनको उसमें से पॉप करेगा। ठीक है, उसको इसके ऊपर ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगेन पुश कर देगा स्टैक के अंदर। तो ये इस बेस पे काम करता है हमारा ये स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एड्रेसिंग मोड्स। तो अगर हम एड्रेसिंग मोड्स की बात करें तो हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन सेट का फॉर्मेट है, उसके अंदर हमारे पास जो तीन चीजें पाई जाती हैं, एक होता है एड्रेसिंग मोड होता है, एक होता है ऑप कोड होता है। एड्रेसिंग मोड की एक होता है कि ये बताता है कि हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक हमारे पास
एक ऑप कोड होता है, एक ऑपरेंड होता है, ठीक है। तो ये बताता है कि हमारे ऑपरेंड की फील्ड के अंदर जो भी बिट्स हैं रिप्रेजेंट कर रही है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जो बिट्स पड़ी हैं वो कोई हमारे पास कांस्टेंट है, कोई मेमोरी की लोकेशन है, कोई रजिस्टर की लोकेशन है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। या और हमने किस तरह से ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमने जो अपना एड्रेस है, अपने अपना जो ऑपरेंड है, ठीक है, उसको किस तरह से हमने फेच करना है, उसको क्या कंसीडर करना है, ठीक है, किस तरह से हमने उसको लेके आना है। वो चीज हम बताती है हमारी एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन में तीन चीज आती है, एड्रेसिंग मोड, ऑप कोड और ऑपरेंड आ जाता है, ठीक है। अब ये एड्रेसिंग मोड की जो बिट्स हैं ये चीज रिप्रेजेंट कर रही होती है कि हमारे जो ऑपरेंड के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो किस नौयत का है, वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई कॉन्स्टेंट है, लाइक हमारे पास एक ऐड 10 है, ठीक है। अब वो 10 हमने ऐड का तो हो गया ऑपरेशन परफॉर्म करना, 10 हमारे पास ऑप कोड आ गया। अब हमें ये नहीं मालूम कि ये जो अगर 10 है ये कांस्टेंट है, ये कोई मेमोरी का लोकेशन है, कोई रजिस्टर की लोकेशन है, ये क्या है, या ये कोई ऐसी लोकेशन है जिसके ऊपर जाएं तो हमें हमारे ऑपरेंड की एक्चुअल लोकेशन मिले। तो ये क्या चीज है, इस चीज को स्पेसिफाई करता है हमारा एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसके बाद इसको हम ये भी कह सकते हैं, हमारे जो एड्रेसिंग मोड्स हैं ये हमारे इफेक्टिव एड्रेस को स्पेसिफाई करते हैं एक इंस्ट्रक्शन के अंदर। इफेक्टिव एड्रेस हमारा क्या होता है, ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस वो होता है ऑपरेंड का जिसमें हमारा एक्चुअल ऑपरेंड पड़ा हुआ होता है, हमारे ऑपरेंड की एक्चुअल जो हमारी लोकेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कि जो हमारा ऑपरेंड है एग्जैक्टली उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, वो जो होता है एड्रेस वो होता है इफेक्टिव एड्रेस होता है। तो हमारे पास यहाँ डिफरेंट तरह के एड्रेसिंग मोड्स आ रहे हैं, ठीक है, हम इनमें से इनको डिस्कस करेंगे। इम्प्लाइड, इमीडिएट, रजिस्टर, डायरेक्ट रजिस्टर, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डिस्प्लेसमेंट के अंदर आगे हमारे पास रिलेटिव इंडेक्स और बेस रजिस्टर आ जाती हैं। अगर हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेंड होता है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होता है हमारी ऑपरेंड फील्ड के अंदर, एड्रेस फील्ड के अंदर। ये जो हमारी ऑपरेंड फील्ड है, ठीक है, इसको हम लोग एड्रेस फील्ड भी कहते हैं, ठीक है, हमारी एड्रेस फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो ऑपरेंड पड़ा हुआ होगा वहां पे यहाँ पे अब हमारी एड्रेस फील्ड के अंदर ये जो हमारे ऑपरेंड की एड्रेस फील्ड है इसके अंदर अब किसी भी तरह का कोई हमारे पास लोकेशन नहीं आ रही होगी, इसमें बस हमारे पास डायरेक्ट डाटा पड़ा हुआ है, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, ठीक है। हमें यहाँ पे अब किसी भी तरह के किसी इफेक्टिव एड्रेस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रेस्ट फील्ड की जगह जो हमें किसी मेमोरी का एड्रेस बताइए, किसी रजिस्टर का एड्रेस है, उसकी जगह पे ये क्या करेगा, ये हमें हमारा डायरेक्ट कांस्टेंट पड़ा हुआ होगा, हमारे ऑपरेंड का कांस्टेंट यहाँ पे हमें मिलेगा। ताकि अब ये देखिए ऑपरेंड इज इक्वल्स टू ए, कि ऑपरेंड की फील्ड में जो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑपरेंड हमारा क्या है कि ऑपरेंड फील्ड में जो भी डाटा पड़ा है एड्रेस फील्ड के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वही हमारा ऑपरेंड है। ये हमारा कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए और वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, के लिए हेल्पफुल होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या है कि एड 10, ठीक है, ये क्या करेगा, 10 एक कांस्टेंट है, ठीक है। अभी एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू पड़ी है उसके अंदर 10 का इंक्रीमेंट कर देगा, उसको ऐड को 10 कर देगा, इसके अलावा इनिशियलाइज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मूव आर हैश टैग 20। अब ये क्या करेगा, आर की वैल्यू को 20 के साथ इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें, सेंटेक्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, हैश टैग एक्सप्रेशन, कि हैश टैग का साइन लगा होगा, हमें इसके सेंटेक्स के हमें कैसे मालूम होगा, तो इसके साथ हमारा हैश टैग का साइन लगा होगा, इसके आगे जो भी एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, वो उसको डिनोट करेगा, ये हमारा इमीडिएट मोड है। उसके बाद अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसे करेंगे कि ऑपरेंड इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, कि ऑपरेंड हमारा क्या होगा, जो भी एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है ऑपरेंड की फील्ड के अंदर, ठीक है, वही हमारा ऑपरेंड है। एडवांटेज की अगर हम लोग इसकी बात करें तो एडवांटेज का हमें हमारे पास ये होता है कि हमारे जो पास जो एड्रेसिंग मोड है, ठीक है, ये वाला एड्रेसिंग मोड क्या करता है कि हमें किसी तरह की मेमोरी लोकेशन के मेमोरी रेफरेंस की जरूरत है, मेमोरी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका ये एडवांटेज है हमारा ऑपरेंड डायरेक्टली हमारी ऑपरेंड फील्ड के अंदर, एड्रेस फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में हमारे पास इसके क्या है कि हमारा इस लिमिटेड साइज है ऑपरेंड का, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एड्रेस फील्ड है, सपोज हमारे पास एक 16 बिट का हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अगर 1 बिट हम एड्रेसिंग मोड के लगा लें, 3 बिट्स हम लोग लगा दें ऑप कोड की, हमारे पास अगर सिर्फ अगर 12 बिट बचती हैं ऑपरेंड की, तो हमारा जो ऑपरेंड है वो सिर्फ उन 12 बिट्स के अंदर ही फॉल करेगा, वो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड इसको हम इनहेरिट मोड या इम्प्लिसिट मोड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेंड है, ठीक है,
वो किसी भी तरह की एड्रेस फील्ड के अंदर नहीं पड़ा हुआ होता। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि ये हमारा जो ऑपरेंड है वो हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर ही इम्प्लिसिटली मेंशन्ड होता है। क्या कि लाइक ये देखिए, अब जिस तरह ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डाटा पड़ा हुआ है, इसलिए के लिए हमें कोई एड्रेस फील्ड नहीं चाहिए। जो हमारा जीरो एड्रेस मोड है या हमारी जो लगा ले सिंगल एक्यूमुलेटर या स्टैक वाली हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी हमें किसी इफेक्टिव एड्रेस की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो ऑपरेंड है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही मेंशन्ड है। तो हमें किसी भी तरह की इसके अंदर कैलकुलेशन की या इफेक्टिव एड्रेस की जरूरत नहीं है कि जिसके ऊपर जाके हम लोकेशन में जाएंगे, मेमोरी रजिस्टर की लोकेशन में जाए और वहां से जाके हम लोग अपना फेच करके लेके आए ऑपरेंड। इसके अंदर क्या है कि हमारा जो सोर्स और डेस्टिनेशन है, ठीक है, हमारे ऑपरेंड ऑपकोड के अंदर ही मौजूद होगा। हमारे ऑपरेंड का सोर्स डेस्टिनेशन जो इफेक्टिव एड्रेस है वो हमारे इसके अंदर ही इंस्ट्रक्शन के अंदर ही मौजूद होगा। ठीक है, अब इसके अगर हम एग्जांपल लें तो इंक्रीमेंट ए है। इंक्रीमेंट ए क्या कि जो भी एक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर आप 1 का इंक्रीमेंट कर दें। ठीक है, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा हमें नहीं जरूरत ऑपरेंड्स की या उसके सर्चिंग करने की या मेमोरी रेफरेंसेस पे जाने की ज्यादा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इंक्रीमेंट है, अब ये इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट है एक्चुअली, तो ये लेकिन हमारा क्या है, ऑपरेंड के साथ ही मेंशन्ड है। ठीक है, कि एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू पड़ी है उसके अंदर इंक्रीमेंट करवा के एक्यूमुलेटर के अंदर ही आप स्टोर करवा दें। सोर्स डेस्टिनेशन दोनों के दोनों ही इंस्ट्रक्शन के अंदर आ गए हमारे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू पड़ी है उसका कॉम्प्लीमेंट लो और उसको एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करवा दो। एडवांटेज की अगर हम बात करें कि इसके एडवांटेजेस में हमारे पास ये चीज आ जाती है कि हमारे पास हमें ज्यादा मेमोरी रेफरेंस के अंदर जरूरत जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारे इंस्ट्रक्शन का हमारी इंस्ट्रक्शन सिंप्लीफाइड हो जाती है, इजी हो जाती है, सब सिंपल हो जाती है। और फास्टर एग्जीक्यूशन है। फास्टर एग्जीक्यूशन इसका ये है कि हमारे पास हमने ऑपरेंड को फेच करके लेके आने की जरूरत नहीं, कंप्यूटेशन ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, इसके लिए हमारी फास्टर एग्जीक्यूशन है। डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि हमारे पास लिमिटेड ऑपरेंड का साइज, ऑपरेंड का साइज हमारे पास लिमिटेड है, वो हमारी जितनी इंस्ट्रक्शन का साइज है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा एक लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रजिस्टर्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेंड है अब वो हमारा किसी कंप्यूटर के रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ होगा। ठीक है, हमारा ऑपरेंड वो जो है वो किसी हमारे पास अगर रजिस्टर का सेट है, ठीक है, जीरो से लेके सपोज हमारे पास एक 16 रजिस्टर सेट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, 0 से 15 उसका एड्रेस होगा। उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 होता है, तो मतलब 4 बिट्स हमारी लगेंगी। अब हमारे पास क्या होगा, वो 16 रजिस्टर है। अब ये हमारे पास जो ऑपरेंड की एड्रेस फील्ड है, ठीक है, हमारी ये जो एड्रेस फील्ड है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई रजिस्टर नंबर पड़ा होगा। अगर हमारे पास 16 रजिस्टर्स हैं उनमें से किसी एक कोई एक रजिस्टर नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब हमारी जो एड्रेस फील्ड है, द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन रेफर्स टू अ सीपीयू रजिस्टर दैट कंटेन्स द ऑपरेंड, कि हमारे रजिस्टर हमारा जो ऑपरेंड फील्ड है या एड्रेस एड्रेस फील्ड है उसके अंदर हमारा कोई रजिस्टर पड़ा हुआ होगा जिसके अंदर हमारा एक्चुअल ऑपरेंड है। सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे R2 है, तो क्या होगा कि हमारे पास रजिस्टर्स के अंदर R2 पे जाएंगे और वहां पे जो डाटा पड़ा होगा उसको फेच कर लेंगे, क्योंकि वही हमारा एक्चुअल ऑपरेंड होगा। इसके लिए क्या है कि हमने किसी मेमोरी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, हमें मेमोरी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं, किसी भी मेमोरी रेफरेंस को हम लोग नहीं लेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारा डाटा ऑलरेडी रजिस्टर से ही हमें मिल रहा है। तो इफेक्टिव एड्रेस की बात करें इसके, तो इफेक्टिव एड्रेस इसके अंदर हमारा क्या है, हमारा इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू रजिस्टर के रजिस्टर के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो हमारा ऑपरेंड है। ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस ये डिनोट करेगा कंटेंट ऑफ रजिस्टर को, कि हमारे पास जो हमारे ऑपरेंड किधर है, हमारा यहाँ पे ये इफेक्टिव एड्रेस रेफर कर रहा है किसी रजिस्टर को जिसके अंदर हमारा एक्चुअल ऑपरेंड पड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये है कि एड आर क्या करेगा, अगर एड आर का हमारे पास है तो ये क्या करेगा, आर यहाँ पे जो भी रजिस्टर नंबर दिया गया होगा वो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में उस रजिस्टर नंबर पर जाएगा, उस रजिस्टर नंबर पे जो डाटा पड़ा हुआ है उस डाटा को एक्यूमुलेटर की वैल्यू के अंदर स्टोर करवा देगा, उसको अंदर के अंदर ऐड करके स्टोर करवा देगा, सम अप कर देगा। अगर इसकी सेंटेक्स की हम लोग बात करें, तो सेंटेक्स जो हमारा है, ठीक है, इसके अंदर हमारे सेंटेक्स के अंदर क्या चीज हमारे पास आ जाती है, आर एन और इसको हम लोग इस तरह से सेंटेक्स नोट करते हैं। आर ये एन है, एन मीन्स की कोई भी नंबर ऑफ रजिस्टर हमारा हो सकता है, और ये हम इसको ब्रैकेट्स लगा के भी या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इंटरप्रिटेशन हमारी क्या होगी इसके लिहाज से, हमारा ये चीज होगी कि हमारा जो ऑपरेंड है, ठीक है, वो किसके बराबर है, कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। हमारे पास ऑपरेंड क्या होगा कि रजिस्टर के हमारे जो आर एन रजिस्टर मीन ये कोई भी रजिस्टर नंबर हो सकता है, रजिस्टर 1 2 3 सो ऑन कोई भी, ठीक है। उस रजिस्टर नंबर जो कि हमें मेंशन किया गया है, उस रजिस्टर नंबर का के अंदर जो भी डाटा पड़ा है, कंटेंट पड़ा हुआ है, वो हमारा ऑपरेंड है, ठीक है। और ऑपरेंड इज इक्वल्स टू आर एन, और ये हमारी साइड पे ब्रैकेट्स आएंगी कि हम लोग इसको एक ब्रैकेट्स के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या है, हमारी फास्टर एक्सेस है, क्योंकि हमें अगर अगर हमारे पास मेमोरी के अंदर नहीं जाना पड़ा, उसके साथ कंप्यूटेशन कैलकुलेशंस वगैरह हमें नहीं करनी पड़ी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये है कि हमें यहाँ पे ये बेनिफिट हो रहा है कि हमारी फास्टर एक्सेस है। उसके अलावा रिड्यूस्ड कोड साइज, कि अगर अब देखें जैसा कि हमारे पास मेमोरी होती है, बड़ी होती है, ठीक है, और उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। अगर हमें उसको उसका एड्रेस देना तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अब उसके बिट्स रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी, लेकिन अब हमारे पास रजिस्टर्स थोड़े होते हैं, ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कम बिट्स चाहिए, जिसकी वजह से हमारे कोड का साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसके हमारे ये भी एडवांटेज है कि हमारे पास हम लोग का इंस्ट्रक्शन का साइज जो है, कोड का साइज है, वो हमारे पास रिड्यूस हो जाता है। डिसएडवांटेज की हम लोग बात करें तो डिसएडवांटेज हमें यहाँ पे ये है कि हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, कि हमारे पास रजिस्टर्स की तादाद कम है, यहाँ पे कम होते हैं हमारे पास, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारे पास जो एड्रेसिंग मोड है वो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। इस एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या होता है कि द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन रेफर्स टू अ सीपीयू रजिस्टर दैट कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे अब क्या होगा, हमारे हमें एड्रेस फील्ड में एक सीपीयू का रजिस्टर होगा, वो जो हमें रेफर हो रहा होगा, ठीक है, इसकी फील्ड के अंदर। अब उस फील्ड के अंदर अगर हम लोग जाएंगे, जब हम उस रजिस्टर नंबर पे अगर हम फर्दर जाएंगे, तो वहां पे हमारे ऑपरेंड की जगह हमें हमारे ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। यहाँ पे हमारा रजिस्टर हमारे ऑपरेंड की जगह उसका हमारे एक्चुअल ऑपरेंड का एड्रेस होल्ड कर रहा होगा, ना कि ऑपरेंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमें एक मेमोरी रेफरेंस चाहिए होता है ऑपरेंड को फेच करके लाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जब भी हम रजिस्टर नंबर है, हम उस रजिस्टर नंबर पे जाएंगे, ठीक है, वहां पे हमें जो अब डाटा मिलेगा, सपोज अगर हमारे पास रजिस्टर नंबर 10 लिखा हुआ है, अगर हम 10 रजिस्टर नंबर से पे जाते हैं, 10 नंबर रजिस्टर नंबर पे गए, अब वहां पे हमें 400 सपोज मिल रहा है। अब वो 400 हमारा ओपन नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो 400 हमारा एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसके ऊपर हम अगर जाएंगे तो हमें वहां पे हमारा एक्चुअल ओपरेंड मिलेगा। सपोज अब हम यहाँ पे 400 मेमोरी लोकेशन पे गए, अब वहां पे हमारा 1000 पड़ा हुआ है, तो अब वो जो 1000 पड़ा हुआ है वो हमारा एक्चुअल ऑपरेंड है, ठीक है। ये पॉइंटर्स को यूज करता है, पॉइंटर्स को ये हमारे क्या होते हैं, हमारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आ गई, तो हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस क्या है, ये हमारे पास इफेक्टिव रेफर कर रहा है टू द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट इज प्रेजेंट इन द अवेलेबल रजिस्टर। तो हमारा इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, हमारी मेमोरी लोकेशन के हमारे रजिस्टर नंबर होगा, जिसके अंदर हमारे वो मेमोरी के ऊपर जाएगा, उस नंबर पे जाएगा और वहां पे जाके उसको अपना एक्चुअल ऑपरेंड मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा ऑपरेंड पड़ा हुआ है मेमोरी की लोकेशन के अंदर, ठीक है, और जिसका इफेक्टिव एड्रेस एड्रेस फील्ड की बजाय वो हमारे रजिस्टर कंटेन कर रहा है। अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारी एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे हम लोगों के पास ऐड आ रहा है पोस्ट। अब ये आर कोई भी रजिस्टर नंबर हो सकता है, ये क्या करेगा, सबसे पहले आर पे जाएगा, उस जो भी हमें रजिस्टर नंबर मेंशन है उस पे जाएगा, ठीक है। वहां पे जाके जो उसको डाटा मिलेगा, उस डाटा को फेच करेगा और उसके ऊपर फर्दर मेमोरी के अंदर वो जो हमें डाटा मिला होगा या हमें जो भी वैल्यू मिलेगी, फर्दर उसके ऊपर उस मेमोरी लोकेशन के अंदर चला जाएगा। एड आर विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर बाय द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड इन रजिस्टर आर। अगर अब हम लोग इसके सेंटेक्स की बात करें तो सेंटेक्स हमारे पास इसके हम लोग इसको एट द रेट साइन आर एन, आर एन मतलब कोई भी नंबर ऑफ रजिस्टर हो सकते हैं, साथ हमारा एट द रेट आ सकता है। और यहाँ पे हम लोग इसको एट द रेट लगा के ब्रैकेट्स हम लोग माली ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, या खाली हम लोग एट द रेट के अलावा भी खाली आर एन से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एन हमारा कोई भी नंबर ऑफ रजिस्टर आ जाएगा। इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसे करेंगे, हमारा इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड क्या होगा,
वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस हमारा कंटेंट ऑफ रजिस्टर होगा, कि जो हमारा रजिस्टर्ड नंबर है जो हमारा मेंशन्ड है RN या कोई 1 2 3 सो ऑन कोई भी नंबर ऑफ रजिस्टर हो सकता है, उसका जो कंटेंट है वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस है यहाँ पे। ठीक है, और ओपन हमारे कहाँ मिलेगा, रजिस्टर के अंदर जाके, उसमें रजिस्टर जो रजिस्टर नंबर हमारा मेंशन है उस रजिस्टर नंबर पे जाके, और वहां पे जो डाटा मिलेगा उस डाटा पे या उस वैल्यू की उस नंबर मेमोरी के ऊपर जाके, तो मतलब सपोज 10 दिया गया हमें रजिस्टर के अंदर, तो हम उस लोकेशन पे जाएंगे, मेमोरी की उस लोकेशन पे जाएंगे, वहां पे हमें हमारा एक्चुअल ऑपरेंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये डबल ब्रैकेट्स किस चीज को डिनोट कर रहे हैं। अगर हम लोग इसके एडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास एडवांटेजेस का क्या आ जाता है, रिड्यूस द इंस्ट्रक्शन साइज। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे इंस्ट्रक्शन का साइज रिड्यूस हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमें हम लोग ने एक तो मेमोरी से डाटा फेच कर लिया, और दूसरा हमारे हमें ज्यादा मेमोरी के लोकेशन भी देने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे इसमें इंस्ट्रक्शन का साइज रिड्यूस होता है, कम होता है, क्योंकि हमने रजिस्टर को उसमें रिप्रेजेंट किया है, रजिस्टर नंबर दिया है, ना कि हमने मेमोरी की लोकेशन दी है। अब हमारे पास डिसएडवांटेज देखें हम लोग, तो डिसएडवांटेज हमारे पास इसका क्या है कि हमें इसके अंदर 3 रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत पड़ी। एक दफा हम लोग कर रहे हैं अपने एड्रेस फील्ड के अंदर, इसके बाद हम जाके कर रहे हैं और अपने रजिस्टर नंबर के अंदर, और लास्ट में हम लोग कर रहे हैं अपनी मेमोरी के अंदर, तो हमें ज्यादा कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से हमारी स्पीड रिड्यूस हो रही है। ठीक है, इसका ये डिसएडवांटेज है। अगर हम लोग अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसके अंदर क्या है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, लाइक हमने अब वेरिएबल्स के अंदर हम काम करना होता है। ठीक है, तो ये उसके लिए ज्यादा हमारा बेनिफिशियल है। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो एड्रेस फील्ड है, ऑपरेंड फील्ड है, उसके अंदर हमारा डायरेक्ट हमारा जो मेमोरी लोकेशन है उस वो पड़ी हुई होती है, मतलब हमारा इफेक्टिव एड्रेस इसमें डायरेक्टली हमारे पास मौजूद होता है ऑपरेंड का। लाइक अब ये हमारे पास ऑपरेंड की फील्ड है, ठीक है, एड्रेस फील्ड है। अब इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, वो हमारा डायरेक्ट एक्चुअल ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस ही पड़ा हुआ है, ये ना कि हमें फर्दर पहले रजिस्टर पे जाना पड़े फिर उसके बाद हम उस मेमोरी लोकेशन पे जाएं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, हमें एक मेमोरी रेफरेंस चाहिए होता है सिर्फ अपने ऑपरेंड को फेच करके लेके आने के लिए। एब्सोल्यूट भी कहते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली एब्सोल्युटली हमारा इफेक्टिव एड्रेस एड्रेस फील्ड के अंदर ही डायरेक्टली पड़ा हुआ होता है। तो इफेक्टिव एड्रेस की हम बात करें कि जो भी हमारे पास अब एड्रेस फील्ड में पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे पास एड्रेस फील्ड के अंदर जो भी डाटा पड़ा है, ठीक है, अब वही हमारा इफेक्टिव एड्रेस है, कि आप उस इफेक्टिव एड्रेस या उस लोकेशन के ऊपर जाएं, आपको डायरेक्टली आपका ऑपरेंड मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब इसकी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या है, एड एक्स। ठीक है, ये क्या करेगा, विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर बाय द वैल्यू स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन एक्स। अभी एक्स कोई भी हमारी मेमोरी लोकेशन हो सकती है। ठीक है, ये कोई भी हमारी मेमोरी लोकेशन हो सकती है एक्स। अब ये क्या करेगा, एक्स यहाँ पे स्कोर अगर हमें 400 दिया गया है, ठीक है, अब 4 क्या है, 100 क्या है, ये हमारी एक मेमोरी लोकेशन है। अब उस 400 लोकेशन पे जाएगा और वहां पे जो भी ऑपरेंड मिलेगा उसको उसको ला के एक्यूमुलेटर में ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद उनका डाटा एक्यूमुलेटर में स्टोर करवा देगा। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इसका कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट इन अ सेंस कि हमारा ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट क्या किस लिहाज से है कि ये कांस्टेंट है, मतलब ये कोई भी डायरेक्ट हमारी मेमोरी लोकेशन है, लाइक जैसे कि मैंने पहले बताया 400, ये 400 हमारी कोई भी मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, अब वो उसके ऊपर जाएगा और उसको जाके उसका वहां पे डाटा अब एक्चुअल ऑपरेंड मिल जाएगा। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हम लोग किस तरह से करेंगे, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कि जो भी कांस्टेंट हमारे पास एड्रेस फील्ड में डाटा आ रहा है, हमारे पास जो भी नंबर दिया गया मेमोरी का, वही हमारा इफेक्टिव एड्रेस है ऑपरेंड का। ऑपरेंड इज इक्वल्स टू कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन कांस्टेंट, की कांस्टेंट जो भी ऑपरेंड क्या है, जो भी कांस्टेंट दिया गया है मेमोरी लोकेशन के अंदर, मेमोरी के अंदर उस लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे जो डाटा मिलेगा वो हमारा एक्चुअल ऑपरेंड होगा। और मींस ऑपरेंड इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स, लार्ज ब्रैकेट्स और सेंटर में कांस्टेंट, कि जो भी कांस्टेंट है वो हमारे, हम उसको इंटरप्रेट करेंगे कि अगर कांस्टेंट है साइड पे हमारे ब्रैकेट्स हैं तो ये हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हमें सिर्फ एक हमारे मेमोरी रेफरेंस चाहिए होते हैं, ज्यादा हमें स्पेशल कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, और हम लोग मेमोरी से डाटा फेच करके ले आते हैं।
ठीक है। डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो डिसएडवांटेजेस का ये है कि हमारे पास में लिमिटेड स्पेस है, कि जितने भी हमारे पास साइज आएगा, हमारा जो इंस्ट्रक्शन का साइज होगा, उसकी जो एड्रेस फील्ड है उसका जितना साइज होगा, हम सिर्फ उसमें इसमें मेमोरी का उतना ही एड्रेस हम लोग दे सकते हैं। हम लोग मेमोरी का ज्यादा बड़ा एड्रेस नहीं दे सकते, तो हमारे पास इसके अंदर यार लिमिटेड एड्रेस स्पेस आ जाती है। ये हमारे पास इसका डिसएडवांटेज और लिमिटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, हाँ, इसके ये हमारा क्या, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे जो एड्रेस फील्ड है, ठीक है, ऑपरेंड के एड्रेस फील्ड है, ये ऑपरेंड फील्ड है, इसके अंदर हमारे पास अब डायरेक्ट इफेक्टिव एड्रेस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा एड्रेस होगा कि जिसके ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पे हमें हमारा इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। ठीक है। अब देखें, द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। यहाँ पे हमें हमारे पास एड्रेस फील्ड के अंदर ऐसी हमें मेमोरी लोकेशन मिलेगी कि जिसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो हमें ऑपरेंड नहीं बल्कि ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। इसमें हमें दो मेमोरी रेफरेंसेस चाहिए होते हैं अपने ऑपरेंड को फैच करके लेके आने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, एक तो हम लोग जब जो हमें ऑपरेंड फील्ड के अंदर दिया गया है, हम एक तो उसको फैच कर रहे हैं, ठीक है, उस पे जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर एड्रेस फील्ड में जो दिया गया उसके ऊपर गए, वन मेमोरी रेफरेंस फैच हो गया हमारे पास, फैच किया। उसके बाद यहाँ पे जो हमें अब एड्रेस मिल रहा है, ठीक है, अब हम फर्दर के ऊपर जाएंगे तो वहां पे हमें हमारा ऑपरेंड मिलेगा। तो मीन्स दो हमें मेमोरी रेफरेंसेस यहाँ पे जरूरत है इनकी। तो यहाँ पे हमारे पॉइंटर्स वेरिएबल्स हमारे यूज होते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंटर वेरिएबल्स भी यूज करता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें एड एक्स, अब एड एक्स से करें, विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर बाय द वैल्यू स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय एक्स। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें जो भी दिया जा रहा है, सपोज हमारे पास यहाँ पे 100 पड़ा हुआ है, ठीक है, अब ये 100 मेमोरी लोकेशन पे जाएगा। ठीक है, अब इसने एक बार यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स डिनोट करें, एक बार फैच किया, एक बार मेमोरी लोकेशन के ऊपर गया। ठीक है, अब मेमोरी लोकेशन पे गया, अब वहां पे हमें यहाँ पे था 100, अब 100 यहाँ पे हमें सपोज मिल रहा है 2000 मिल रहा है। ठीक है, अब ये करेगा, यहाँ पे ये 2000 हमारा ऑपरेंड नहीं है, ये 2000 एक मेमोरी हमारे पास लोकेशन है, अब ये 2000 मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, अब वहां पे हमें सपोज 10,000 मिल रहा है। तो ये अब जो 10,000 है ये हमारा क्या है, ये ऑपरेंड है, तो उसको फेच करेगा, उसको एक्यूमुलेटर में ऐड करेगा और उसका एड्रेस, उसका जो हमारे पास है, जो हमारे पास रिजल्ट है उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करवा देगा। ओके, इसके बाद अगर हम लोग सेंटेक्स की बात करें तो हमारे पास जो सेंटेक्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो हमारा सेंटेक्स है एट द रेट एक्सप्रेशन। हमारा एक्सप्रेशन होगा कोई भी जो हमारा मेंशन किया गया होगा, और एट द रेट एक्सप्रेशन या एट द रेट ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और एक्स खाली ब्रैकेट में हमारा एक्सप्रेशन आ सकता है। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इक्वल टू कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन एक्सप्रेशन। अब हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा ऑपरेंड का, कि हमारे जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया होगा, मेंशन्ड होगा, ठीक है, उस मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे तो वहां भी हमारा हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, ना कि हमारी अपनी एक्चुअल एड्रेस फील्ड के अंदर हमें मिलेगा, बल्कि जो एड्रेस फील्ड के अंदर हमें एक्सप्रेशन दिया गया होगा उसके ऊपर जाएंगे तो हमें हमारा इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। ऑपरेंड इज इक्वल्स टू डबल ब्रैकेट्स एक्सप्रेशन, मींस जैसे कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि उस जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है उस एक्सप्रेशन की लोकेशन पे जाएंगे, और फर्दर पे जो दिया गया है उसकी हम लोग अगेन उस एड्रेस के ऊपर जाएंगे तो हमें हमारा एक्चुअल ऑपरेंड मिल जाएगा। तो एडवांटेज की हम लोग बात करें तो जाहिर है हमें ये एडवांटेज है कि हमारी डेस्क स्पेस ज्यादा हो गई है, डबल हमारी हो गई है। एक बार हम लोगों ने फैच किया, हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या था, हमारे पास एड्रेस स्पेस लिमिटेड थी, तो ये उसने इसकी लिमिटेशन को खत्म कर दिया है कि हमारे पास एड्रेस स्पेस डबल होगी, हम किसी भी लार्जर मेमोरी के अंदर किसी भी लार्ज एड्रेस को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। और उसके बाद डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, कि यही है कि हमें दो मेमोरी रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हमें कंप्यूटेशन, हमारी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, एक हमें चाहिए होता है अपने एड्रेस को फेच करने के लिए, ठीक है, दूसरा जो हमने इसकी वैल्यू उसके अंदर जो दी गई वैल्यू अब उसको फेच करने के लिए हमें डबल मेमोरी रेफरेंसेस की जरूरत पड़ रही है।